नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती। दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार दिशा रवि से जुड़े, इसलिए दिशा की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस दिल्ली के दंगाइयों और साजिश के तार जोड़ रही है, इसलिए गिरफ्तारी हुई। लेकिन तफ्तीश जारी है। लेकिन बहुत से लोग दिशा के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। आखिर दिशा रवि के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि देश में एक पूरा कुनबा ऐसा है जो भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, चीन के समर्थन में खड़े होंगे, जो टुकड़े करने वालों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। आज वही लोग दिशा रवि के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। और सवाल मेरा महाभारत में यह है कि पुलिस को तफ्तीश तो करने दो। महाभारत आज इसी पर। पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया। देश विरोधियों का विपक्ष क्यों मददगार? टूलकिट साजिश में दिशाहीन राजनीति। टूलकिट केस में 3 चेहरे, कितने मोहरे? निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। पहले टुकड़े गैंग का साथ, अब टूलकिट साजिश में हाथ। साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों? कांग्रेस क्यों पाकिस्तानियों के सुर में सुर मिलाती है? टूलकिट गैंग की मास्टरमाइंड दिशा रवि की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड से देश के खिलाफ साजिश रचने वाले गुनहगार बेपर्दा हो रहे हैं। दिशा रवि ने खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर कैसे साजिश रची, कैसे किसान आंदोलन के नाम पर देश में दंगा करने का प्लान बना लिया, सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ग्रेटा और दिशा की चैट सामने आई, जिसमें दिशा खुद लिख रही है कि उस पर यूएपीए लग सकता है। देश के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां करने पर यूएपीए लगता है। मतलब साफ है कि दिशा खुद कह रही है कि वो देश विरोधी साजिश रच रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक टूलकिट केस में खालिस्तानी संगठन पीजेएफ के मो धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जेकब से संपर्क किया। 26 जनवरी से पहले एक वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें मो धालीवाल, निकिता और दिशा शामिल थे। धालीवाल ने कहा कि इसको बड़ा करना है। दिशा की गिरफ्तारी के बाद इसके 2 साथी निकिता जेकब और शांतनु भी रडार में आ चुके हैं। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। इनका मकसद ट्विटर पर झूठ की आंधी फैलाकर किसानों को गुमराह कर दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकना था। जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। टूलकिट गैंग का भांडाफोड़ होने के साथ ही देश विरोधी गैंग बेचैन हो गया। देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को बेनकाब होने का डर सताने लगा। विपक्षी नेता एक के बाद एक कर देश के खिलाफ ऑनलाइन साजिश रचने वाली मास्टरमाइंड दिशा रवि की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठाने लग गए। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने लिखा, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। अब तक वो डरे हैं, देश नहीं, देश चुप नहीं रहेगा। इसके बाद बहन ने भी इसको हवा दी। प्रियंका वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा, 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और विपक्षी दलों का हाथ देश तोड़ो गैंग के साथ दिख रहा है। हमेशा देश विरोधी मुद्दे पर कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर एक जैसे होते हैं। प्रियंका, राहुल और पाकिस्तान के एक जैसे बयान आ गए। हमारे विपक्षी दल है वो इतना नीचे गिर जाएंगे कि उन विदेशी ताकतों से हाथ मिला लेंगे, उन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेंगे कि आप अपनी राजनीति के चक्कर में देश को ही कमजोर करने वाली ताकतों को हवा दे देंगे। सवाल ये कि देश के गुनहगारों के खिलाफ हमदर्दी क्यों? सवाल ये भी कि साजिश के कितने चेहरे सामने आएंगे, कितने चेहरे, कितने मोहरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, देश तोड़ने वाले आखिर कितने गुनहगार? सवाल आज महाभारत में यह कि साजिश का खुलासा विपक्ष में छाई है क्यों हताशा? सवाल आज महाभारत में यह कि पहले टुकड़े गैंग का साथ, अब टूलकिट साजिश में हाथ। सवाल महाभारत में आज पूछूंगी कि देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों है
और सवाल महाभारत में पूछूंगी कि दिशा निकिता ग्रेटा का क्या है खालिस्तानी कनेक्शन। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर अब आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है, क्या दिशा की गिरफ्तारी पर सियासत करने वाले देश विरोधियों की मदद कर रहे हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लेखक शांतनु गुप्ता जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय अरोड़ा जी, इफ्तिकार विस्कर पीडीपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे श्रीनगर से, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही रत्नेश कुमार मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपके साथ कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि एक कुनबा ऐसा है अजय जी, एक कुनबा ऐसा है जो भारत के साथ नहीं खड़ा होगा, चीन के साथ खड़ा होगा। एक कुनबा ऐसा है जो देश के टुकड़े करने वाले जो बात करते हैं उनके साथ खड़ा होगा, देश को जोड़ने वालों के साथ नहीं। और इसीलिए आज एक कुनबा ऐसा है जो टूल किट वालों के साथ खड़ा होगा, भले ही देश को तोड़ने की, देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हो। सर आप उसी कुनबे में है ना? सुचारिता, भारत हमारा है और जहां तक आपने कहा, आपने की वाह सर वाह, सर वाह, भारत हमारा है, जो तोड़ता है आपने चीन वाह सर वाह, आपने चीन की बात की, नहीं सर वाह, अरे झूला किसने झुलाया था सर वाह, भारत हमारा है। सर यहाँ कोई पैनलिस्ट ऐसा है जो ये कहेगा नहीं भारत हमारा नहीं है, क्या मतलब भारत हमारा है कहकर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? आपने प्रश्न किया सुचारिता, आपने प्रश्न किया जो भारत के खिलाफ बात करते हैं उनके हम साथ देते हैं। आपने चाइना का नाम लिया, चाइना को झूला किसने झुलाया? हमने झूला नहीं झुलाया। और किस प्रकार से चाइना में गलवान रैली में और फिंगर 4 फिंगर 5 में क्या हाल है, हमने मकसद किया, 56 इंच का सीना 28 इंच का रह गया, हमने क्या किया? और आप बार बार कोई हमें बोले कि हम भारत का सीना 28 इंच का हुआ होगा सर, भारत को एक प्राउड इंडियन का सीना 28 इंच का नहीं हुआ है सर। अजय अरोड़ा जी, आई एम सॉरी टू से, आपका सीना भले ही श्रिंक कर गया लेकिन एक प्राउड इंडियन की छाती नहीं श्रिंक की है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं और ये सर वो 56 मुझे बड़ा बुरा लगता है सर, मुझे बड़ा बुरा लगता है सर कि आप सर टूल किट बनाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। आज भी आप टूल किट बनाने वालों के साथ खड़े हैं। जी बख्शी सर बोलिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी आप। हम देश के साथ हैं, हम देश के लोकतंत्र के साथ हैं। थैंक यू सर, ये सिद्ध करना पड़ रहा है आपको। मुझे कहा गया है, बख्शी मेरा नाम है। बोलिए सर। हाँ, थैंक यू। देखिए साहब, हम लोगों ने बड़े ध्यान से ये सारी वारदात देखी है। ये बहुत क्लियर है कि हमारे देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसकी आड़ लेके खालिस्तानी ग्रुप्स वो अराजकता फैलाना चाहते थे, वो हमारे देश का तमाशा बनाना चाहते थे, वो रॉयट्स चाहते थे और वो चाहते थे कि इतनी हिंसा हो कि गोलियां चले और उन्हें जलियांवाला बाग कहने का एक मौका मिले और पूरी दुनिया के सामने जाके हाय दुहाई मचानी शुरू की जाए। इसके चलते उन्होंने एक ट्विटर स्टॉर्म बनाने की साजिश करी है। बिल्कुल, ट्विटर स्टॉर्म जिसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली लोग जाने अनजाने इसमें वो खिंच गए हैं और इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। वो धालीवाल, पीटर साहब, ये सब बैठ के एक पूरे प्रोग्राम बनाना साजिश के कि पहले इस दिन ये दंगा होगा, इस दिन ये फसाद होगा, इस दिन ये छेड़खानी होगी, इस दिन ये होगा। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट ऑन। आप हिंसा, वो भी 26 जनवरी के दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है उसको तो बख्श देते। हमने कितने सब लोगों ने हाथ जोड़ के, बुजुर्गों ने आपसे कि साहब 363 दिन है आपके पास, आप जो करना चाहते रुक जाइए अजय जी बोलने दीजिए, फिर बोलने का मौका दूंगी आपको। आपका जो 363 दिन है, अगर आप करना चाहते हैं कोई भी प्रोटेस्ट आप करिए, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में अगर खालिस्तानी तंजीमें देश में तोड़फोड़, देश में आगाजनी, देश में रॉयट्स
कराना चाहेंगी। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट ऑन। दैट इज नॉट ऑन सर, एंड दैट विल नेवर बी ऑन। मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, दैट इज नॉट ऑन एज मेजर जनरल जीडी बख्शी सेड, एंड दैट विल नेवर बी ऑन। सबसे बड़ी बात है अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट, एक आपके कुनबे के एक और हैं, एक मिनट सर, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आज सुबह से मैं रोना गाना पिटना देख रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ सोशल मीडिया पर। एक बात बता दीजिए, ये देश जब 21 साल की उम्र में आपको शादी करने की आजादी दे देती है, एक मिनट सर, आपके घर की लड़की होती है सर, एक मिनट, तो आप भी रो रही होती। सर एक मिनट रुक जाइए, लड़की अरेस्ट होती है, आप भी सर एक मिनट रुकिए। ये बुढ़ाऊ जनरल बख्शी को, सर एक मिनट, सर इस तरह की भाषा नहीं, सर इस तरह की भाषा नहीं, आई विल नॉट अलाउ इट। विवेक श्रीवास्तव, आई विल नॉट अलाउ दिस लैंग्वेज फॉर अ वॉर वेटरन। मैं आपको तमीज से बात नहीं करनी सर, यू कैन लीव द शो। विवेक श्रीवास्तव जी, यू कैन लीव द शो। मैं आपसे कह रही हूं, अगर आपको तमीज से बात नहीं करनी सर, ही इज अ वॉर वेटरन फॉर अस, आई विल नॉट, मैं ऐसी भाषा नहीं सुनूंगी, हमें पूरी तमीज, मैं सर ऐसी भाषा नहीं सुनूंगी। उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। अगर सर यही है अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, सर यही है जो आप कर रहे हैं ना यहाँ बैठकर चैनल पर, अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, सर यही होता है। सर कॉलेज के स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बोल रही हूँ विवेक श्रीवास्तव, नहीं सर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस लैंग्वेज फॉर मेजर जनरल जीडी बख्शी। सर यू कैन लीव, अगर आपको नहीं बोलना, अगर आपको इस भाषा में बोलना है सर, आप छोड़ सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ, आई एम नॉट डाइवर्टिंग, एक मिनट रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोल देती हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने प्रोवोक्ड अग्रेशन एंड अनप्रोवोक्ड अग्रेशन दोनों का जवाब दिया है। तो इफ यू वांट टू फेस द फायर, मैं जीडी बख्शी सर को बोल देती हूँ आपको जवाब दे, मैं बोल देती हूँ सर आपको जवाब दे दे, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। अरेस्ट करने में जनरल बख्शी की कौन सी, मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूं सर। I have a right to question. You have a right to question, but you do not have a right to sir, you do not have a right to disrespectfully speak to him. आपको डर क्यों लगता है? सर आपको ये हक नहीं दिया। डर क्यों लगता है आपको? मेरे सवालों से डर क्यों लगता है? सर आपको एक मिनट, एग्जैक्टली जीडी बख्शी सर, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट अलग रखिए सर। यू आर स्कैर्ड ऑफ अ 21-year-old, ओह यस, रिस्पेक्टेड सर, यू आर स्कैर्ड ऑफ अ 21-year-old kid। एक सेकंड, मैं एक चीज, the nation is threatened by a 21-year-old girl sitting in Bangalore. Who are you to decide? अब एक चीज, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी आप मेरी बात सुनेंगे या आप बोलते जाएंगे? एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, एक बात मेरी सुनिए। आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जीडी बख्शी सर अभी भी आराम से आपसे बात कर रहे हैं, वो अभी भी आपके लिए उस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसा आपने किया, जैसा आपने किया। दूसरी बात, लेट्स मूव अहेड। हाँ लेट्स मूव, सुनिए सर, सुनिए एक मिनट सर, रेस्पेक्टेड जीडी बख्शी सर, वो आपके सवालों से नहीं डरते हैं, अब सवाल पूछ लीजिए प्लीज सर, प्लीज सुचरिता, लेट हिम स्पीक। प्लीज सर बोलिए। या एज इफ यू अलाउ अदर्स टू स्पीक। विवेक श्रीवास्तव, आप देते हैं किसी को जगह? ये मेरी मेहरबानी समझिए सर कि मैं आपको समय दे रही हूँ बोलने का। आपकी आदत बन गई है दूसरों को ना बोलने देने के लिए, ये भी बता दूं मैं आपको। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। Why are we scared? Why is the nation scared? Why are you scared? Why is the nation scared? No, the nation is not scared of anyone. Yes. What is including scary about Disha Ravi? Vivek Srivastava. The nation wants to check. Yes. The nation wants to check what is going on. The nation wants to check why are youngsters getting involved अच्छा, in हिंदी में सर, creating हिंदी में। Twitter. अब मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं राजीव जी के पास जाऊं, वेद भूषण जी के पास जाऊं। एक मिनट विवेक जी, विवेक जी करने का राइट है सर, बिल्कुल। बच्चों के ऊपर आप स्टूडेंट्स पे अंकुश नहीं लगा सकते, ये गलत है। ठीक है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस देश की, जहां बिना चार्जेस के आपके लिए तो शुरू से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है सर। आप कब इमरजेंसी के दौर में नहीं थे सर? सर आप सर मैं तो सोचती हूँ कभी कभी, शांतनु एक मिनट, मैं बस एक बार, ये कई बार सोचती हूँ मैं शांतनु, ये तो अगर इमरजेंसी की समय में होंगे तो हो ये, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितने एक्टिव थे, वरना ये इमरजेंसी को क्या बना देते। इनके लिए हमेशा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही होती है विवेक श्रीवास्तव के लिए, हमेशा ये इमरजेंसी में ही रह रहे हैं, इतना बोल पाते हैं इमरजेंसी में। देखिए जरा देखिए वो इनका विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है, खेलने दीजिए। देखिए जो दिशा रवि ने करा, जो निकिता जोकब ने करा, उससे तो हम लोग परेशान हैं ही,
लेकिन कांग्रेस पार्टी चैनल में बैठे हुए लोग, इनको इस बात में कोई अजीब ही नहीं लग रहा है कि एक खालिस्तानी एक डॉक्यूमेंट बनाता है, प्राइवेट गूगल डॉक बनाता है, और उसमें भारत के बहुत सारे लोग उसमें एडिटर होते हैं। आप छोड़िए, उसने 2 लाइन एडिट करी, कुछ नहीं, उसके पास परमिशन क्यों थी उस गूगल डॉक को एडिट करने की? ये तो प्राइमा फेसी एविडेंस है श्रीवास्तव जी, किसी भी कंट्री में, कि अगर एक सेपरेटिस्ट कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, उनके साथ जूम मीटिंग भी करता है, अगर आपके फोन में एक टेररिस्ट, अच्छा अब विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव आपने अपनी बात रख दी, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं इफ्तिकार मिस्टर पे जाऊं। इफ्तिकार मिस्टर, एक मिनट रुक जाइए। मैं एक बड़ी खबर ले रही हूं और उसके बाद में विवेक श्रीवास्तव से पूछूंगी, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि 21 साल की उम्र में यह देश, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई पीटर फ्रेडरिक की तलाश साजिशकर्ताओं में पीटर का नाम है। पीटर ने दिए थे भड़काऊ हैशटैग, जी हां, जो टूल किट में हैशटैग दिए गए थे वो पीटर ने दिए थे, पीटर फ्रेडरिक ने ये हैशटैग दिए थे। और आपको बता दें कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की जिम्मेदारी पीटर फ्रेडरिक ने ली थी। अगर आपको याद हो, अमेरिका में महात्मा गांधी की जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसकी जिम्मेदारी इसी शख्स ने ली थी, पीटर फ्रेडरिक ने। अब आप सोचिए वो सोच जिसके तहत ये पूरी टूल किट तैयार की गई, उसमें भड़काऊ हैशटैग्स थे और वो हैशटैग्स पीटर फ्रेडरिक ने दिए। सबसे बड़ी बात, विवेक श्रीवास्तव सर हिला लीजिए आप, लेकिन उसको भी डिफेंड करेंगे वो सर हिला रहे हैं अभी तक। मैं यही तो कह रही हूं कि वो हर उस चीज को डिफेंड करेंगे जो देश में, और उसको फिर कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने सिर्फ एक मैसेज देने के लिए 2.5 साल पहले, हाँ, शांतनु बोलिए, एक मिनट शांतनु को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। विवेक जी रुक जाइए, विवेक जी बस एक लाइन और बोलिए, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। हाँ। जब सुजाता, आपको याद होगा 2.5 साल पहले हम चैनल में साथी थे, परवर राव को अरेस्ट किया, सुधा भारद्वाज को अरेस्ट किया, तो यही बातें, अरे ये तो पोएट हैं, ये तो प्रोफेसर हैं, ये कैसे अरेस्ट हो सकते हैं? 2.5 साल हो गए, जमानत नहीं हुई, एक की भी जमानत नहीं हुई, कोर्ट ने किसी को जमानत नहीं दी। और आज भी 21 साल की है, वीगन है, ये है, सिंगल लर्नर है, भाई एज का क्या फर्क पड़ता है? उसके अगेंस्ट प्राइमा फेसी एविडेंस का एक ऐसी टूल किट जो खालिस्तानियों ने बनाई थी, उसमें वो को-एडिटर थी, उसने एक वर्ड भी अगर एडिट ना करा तब भी वो प्राइमा फेसी एविडेंस है। आपके फोन में अगर एक टेररिस्ट का फोन आता है, उससे बात करते हैं, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है पुलिस को आपको जांच करने के लिए। इतनी बेसिक बात समझ में कैसे नहीं आती? और कांग्रेस पार्टी अपना वेट लगा रही है उसके पीछे। इट्स नॉट इवन अ गुड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरह भी बुरा है। आप मोदी के खिलाफ बोलिए, भाजपा के खिलाफ बोलिए, आप देश के खिलाफ बोल के कैसे चुनाव जीतेंगे इस देश में? मैं साथ खड़े दिखते हैं, हाँ। आप पुलवामा में पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, और आप 26 जनवरी के इवेंट में खालिस्तानियों के साथ खड़े दिखते हैं। मैं राजीव जी, आप 40 सीट से 4 सीट की पार्टी बन के रह जाएंगे। अब मैं राजीव जी एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये 21 साल की उम्र में इस देश में आप वैध हैं शादी करने के लिए, 21 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हैं, यानी आप तय कर सकते हैं इस देश में कौन सी सरकार आए, कौन सी पार्टी सही है देश चलाने के लिए, लेकिन आप देश विरोधी हरकत नहीं कर सकते हैं। वो उम्र का बार बार जिक्र करके कहा जा रहा है कि कैसे एक बच्ची के खिलाफ आपने ये पूरा षड्यंत्र रच दिया, जबकि पुलिस ने पूरे तथ्य सामने रखे हैं आज। राजीव जी। सुचेता, आप आज बड़ा दुख हो रहा है इस बात को देख के कि हम किस मासूमियत के साथ किसान भाइयों से बात कर रहे थे और किस तरीके से चर्चाएं हो रही थी। हमारे कृषि मंत्री, हमारे बाकी सभी लोग एंगेज हो गए थे कि हम चर्चा करना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि इसके पीछे का जो असली एजेंडा है वो क्या है। और वो एजेंडा जब हमने उस बिल में तेल डाला तो आपने देखा बहुत सारे बिच्छू बाहर निकल के आए, सांप बाहर निकल के आए। आपके चैनल पे भी आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यही पैनल होता था, इस पैनल के ऊपर किसान नेता बैठे हुए नजर आते थे और अपनी बात रखते थे। धीरे धीरे पता चला कि किसान नेताओं के पीछे का जो लोग थे जो इस आंदोलन को भड़काना चाहते थे, इस आंदोलन का असली एजेंडा जो था वो आपके चैनल पे सामने आ गया। आज जितने भी लोग इसके पक्षधर हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है, वो अपने आप दिखा रहे हैं कि अब हमसे नहीं रुका जाएगा, अब हमें अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, अब हमें भी आगे आना पड़ेगा, अब हम वो बचाव में निकल करके आ गए।
चाहे वो 21 साल की हो, चाहे वो 50 साल की हो, चाहे वो 15 साल की हो। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है इस देश के अंदर, अराजकता फैलाने की कोशिश की है, हमारे किसानों को भड़काने की कोशिश की है, वहां आग लगाने की कोशिश की है, तो वो जुर्म साबित होने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो की जाएगी, सजा भी जरूर मिलेगी। अगर ये लोग जो लोग आज ये कह रहे हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, अरे मैंने आपसे कहा बिल में तेल डाला है, अभी हमने बिल में तेल डल गया तभी बाहर निकल आया। अगर ये आपका काम है आग में तेल डालना, निकलते राजीव जी, आपका काम है आग में तेल डालना, आग में तेल डालना। किसान हितैषी बात आपका काम है। हम सोचते शायद कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है, खुद बोला कि तेल डालना आपने स्वयं। अरे मैं यही बता रहा हूँ, आज तो कम से कम सामने आए, आज देश देख तो रहा है कि असल में इनके पीछे कौन था, ये देश देख रहा है। मैं एक बार आंदोलन कोई और था। सर मैं एक बार वेदभूषण जी के पास जा रही हूं, क्योंकि वेदभूषण जी आप तो दिल्ली पुलिस के अफसर रहे हैं सर, दिल्ली पुलिस कैसे फंक्शन करती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही है कि किस तरह से उसमें हाइपरलिंक था, उस हाइपरलिंक के जरिए मेरे दर्शक भी सुने कि आप उन वेबसाइट्स पे जा सकते थे जो प्रो खालिस्तान थी, खालिस्तानी समर्थक वेबसाइट्स थी, और कैसे एक ट्विटर स्टॉर्म, झूठ की आंधी सोशल मीडिया पर फैलानी थी। सर ये सब तथ्य होंगे तभी गिरफ्तारी हुई है ना? सुचारिता, दिशा रवि को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस देश की आईपीसी में अबेटमेंट फॉर सुसाइड में उनको अरेस्ट किया गया है। बहुत सीरियस एलिगेशन है। 18 साल की लड़की को हिंदुस्तान में वोटिंग राइट्स है, मैरिज का राइट्स है। नाउ शी इज 22। उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक एक्टिविस्ट थी और पर्यावरण विरोधी थी। जो 3 एक्ट पास हुए हैं वो पराली के खिलाफ हैं, तो इनको तो इस कानून के साथ होना चाहिए था। जो खालिस्तान प्रो जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में उनकी क्या मिली भगत है, ये समझ से परे की बात है। बिल्कुल रिवर्स गियर की बात है। वो दूसरे पाले से ऑपरेट कर रही हैं। और 21 साल की लड़की जिसके टूल किट के बारे में जानकारी है, तमाम स्वीडन से लिंक्स हैं उनके, वो इनोसेंट, मेरी समझ में नहीं आता, कानून भी नहीं मानता, बिल्कुल उनको इनोसेंट नहीं मानता। उनके बारे में कानून में प्रोविजन है और पुलिस ने बिल्कुल स्ट्रांगली, और कोर्ट ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड। अब कोर्ट से विश्वास उठ गया है क्या? पुलिस ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और उसके तार जोड़ने लगे हैं। अभी आपने पीटर का नाम लिया, शांतनु है, निकिता जेकब है, जो इनकी हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मंगलवार की डेट हुई है। अब अदालत से विश्वास उठ गया इन लोगों का, तो अब ये थोड़ा सा धैर्य रखें। अब इनको जल्दबाजी। मैं इफ्तिकार साहब से एक चीज आपके चैनल पर एक दाढ़ी वाले शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन का, हमारे सैनिक का सम्मान नहीं किया है। उन्होंने उनको बुढ़ाऊ बोला, उनको बोलो माफी मांगे। जो भी विवेक श्रीवास्तव है, यदि उनके अंदर थोड़ी शर्म लिहाज, उनके घर में कोई बुजुर्ग है, तो अपने जो शब्द है बुढ़ाऊ कह के हमारे सीनियर एक फौजी का बड़प्पन देखिए जनरल जीडी बख्शी का। मैं तो कहूंगी बड़प्पन देखिए, वो तब भी अपने काम कलेक्टिव मैनर में बात कर रहे हैं। नहीं आती दाढ़ी वाले को, ये कौन आदमी? आप मत करिए किसानों का सम्मान, हम तो करेंगे। चैनल पर बैठा लिया है ये दाढ़ी। अगर अपने देश में किसानों का सम्मान नहीं करते हो तो भारतीय कहलाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। दाढ़ी वाले जो अपने देश में किसानों का सम्मान न करे उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। सीनियर आदमी का, सीनियर सिटीजन को बुढ़ाऊ कह के बुलाता है। घटिया गुटिया मत बोलो, तुम्हें मालूम भी नहीं है कितने कम्युनिस्टों को मारा श्रीवास्तव है। काहेगा तू विवेक व्यक्ति हो जिसको इतिहास नहीं पता, कोई चीज नहीं है। कितने कम्युनिस्टों को मारा है तेरा नाम खालिस्तानियों ने, तुम्हें मालूम भी नहीं है। तेरे अंदर कोई विवेक नहीं है, तू विवेक हो नहीं सकता। तेरा नाम तेरे घर वालों ने गलत रखा है, तेरे अंदर कोई विवेक नहीं है ना। तू श्रीवास्तव एक सेकंड नहीं विवेक श्रीवास्तव प्लीज, ये इस तरह की सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। देखिए मैं बार बार ये बोलती हूँ आप लोगों से, आप लोग बहुत उम्र में आप लोगों का अनुभव बहुत ज्यादा है। इस तरह की भाषा स्क्रीन पर करते हुए अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं मैं सेलेक्टिव क्यों है? नो सर, आप सेलेक्टिव क्यों है? सर एक मिनट, व्हाई आर यू सेलेक्टिव? सर मैं दिख रहा हूं, ये व्यक्ति सर सेलेक्टिव साइलेंस वाले लोग आज बोल रहे हैं व्हाई आर यू सिलेक्टिव। सेलेक्टिव साइलेंस वाले लोग आज बोल रहे हैं व्हाई आर यू सिलेक्टिव। बहुत अच्छा लग रहा है सर। विवेक श्रीवास्तव, सेलेक्टिव साइलेंस वाले लोग आज मुझे कह रहे हैं व्हाई आर यू सिलेक्टिव।
सर आप बढ़िया हैं सर, अपने हिसाब से शोर मचाते हैं, आप अपने हिसाब से शोर मचाते हैं, लेकिन सेलेक्टिव साइलेंस वाले आप, और मुझे बोलेंगे आप, मुझे बोलेंगे आप। मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता सर, एक्सक्यूज मी, बोलता हूं आपको। आपने शुरुआत में अपशब्द कहे सर, आपने शुरुआत में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया विवेक श्रीवास्तव, दैट इज डिप्लोरेबल, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या अब्यूज का वेट करूं मैं? आई शुड वेट फॉर एन अब्यूज? विवेक श्रीवास्तव, मैं अब्यूज का वेट करूं यहाँ? गलत भाषा गलत ही होती है, मैं एंड आई विल नॉट वेट फॉर एन अब्यूज हियर ना। ये मुझे मत बताइए कि मैंने अब्यूज नहीं किया, मैं कुछ भी कह लूं पर मैंने अब्यूज नहीं किया। पर आप सेलेक्टिव ना, सर इस तर्क को मत गिराइए, मैं सेलेक्टिव नहीं हूं, मैं सेलेक्टिव नहीं हूं विवेक श्रीवास्तव, बट मैं आपको एक बात कह दूं, सुनिए सुनिए सुनिए, जो सर जो बोएंगे वही मिलेगा। सर बड़ी पुरानी कहावत है सर, जो बोएंगे वही मिलेगा ना, ऐसी भाषा बोलेंगे तो पलट के जवाब दूसरा मिलेगा। सर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने आप लोगों को सबको बोला है कि अपनी भाषा पर मर्यादा रखें, क्योंकि दूसरे वाले पलटकर बोलेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आई एम नॉट अ क्लास टीचर हियर, ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। नाउ मैं इफ्तिकार मिस्कर के पास जा रही हूँ। सर इतना वक्त मैं बर्बाद नहीं कर सकती, मुद्दे पर बात करनी है मुझे। इफ्तिकार मिस्कर के पास मैं जा रही हूँ। इफ्तिकार जी मुझे एक बात बता दीजिए ना, आप ये जिस तरह से आप पीटर फ्रेडरिक का नाम सामने आ रहा है, भड़काऊ हैशटैग्स देने वाले, ये कौन है? ये कौन है? ये जो महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने का इन्होंने खुद माना है कि मैं उसमें शामिल हूं, खुद माना, वो भड़काऊ हैशटैग्स दे रहे हैं यहां बैठकर, और ये जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ लिंक सामने आ रहे हैं, वो सब ठीक लगता है आपको? वो सब ठीक है? ये सब लोग बहुत यहां भारत में क्या शांति बढ़ाने के लिए बैठे हुए थे? सुचरिता जी, शुक्रिया आपको। मैं 24 मिनटों के बाद तो याद आ गया, कम से कम मैं अभी पैनल में बैठा हूं, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कोई किसी आपका सर तो वही बात रखूंगा आज भी अपनी सर। 26 मिनट बाद तो आप आए, लेकिन वीडियो फ्रीज हो गया आपका सर। सर अब ठीक है शायद सर प्लीज कंटिन्यू। जी बोलिए सर। मैं किसी आपने मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा है, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा ठीक है सर। पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, वो बहुत ही कम उम्र का भी हो तो उसको बेयर नहीं किया जाता। ये कोई बहस नहीं है कि उम्र वो है, ये अगर बहस की बात है तो आज तक जितने भी वोकल लोग, जिनको जो बातों में आगे तकरीरें करी, किसी को आपने टुकड़े बोला, किसी को आपने भारत तोड़ने के लिए कहा, कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ? देखिए 0.001% रेट है जिन लोगों को उठाया गया और फिर ये तहमत दे गई कि आप देशद्रोही हो। उसके बाद आप देख लीजिए जो उनका रेशियो है, वो रेशियो 0.1% है, जो कन्विक्शन रेशियो है। ये गुमराही की ओर हम जा रहे हैं। क्या हम अपने मुल्क को चाइना बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने मुल्क को चाइना की कंपैरिजन में खड़ा करना चाहते हैं? कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको? एक मिनट, मैंने कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट करिए पहले। इस मुल्क की खूबसूरती इसकी डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का कितना आप ब्रीच करेंगे, कितना दफनाएंगे आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को? हमारा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है। आप भी ट्विटर पे, हम भी ट्विटर पे हैं। ट्विटर पे हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं कि अगर आप देश के फार्मरों के लिए की हित में बात करेंगे, आप एजुकेटेड हो, आपने सर मुझे ये बात समझ नहीं आती। नहीं अब मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। सर मैं इंटरजेक्ट करूंगी। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम लोग सब हैं, तो हमने किसी के साथ हम मिल लिए, हमने बात कर ली, हमने एक ग्रुप बना लिया, और ये बड़ा ही भोली भाली सी साजिश थी सर, भोली भाली सी। मतलब इसमें कोई मंशा नहीं थी, पर वो बेचारे उसमें फंस गए। मुझे लग रहा है आप ऐसी तस्वीर बनाना चाह रहे हैं सर। सोशल मीडिया पर आप सर एक टूल किट तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप दूसरे व्यक्ति से कहते हैं मुझ पर यूएपीए लग सकता है। यूएपीए मेरे जनरल जीडी बख्शी, यानी आपको पता है आप देश विरोधी गतिविधि के में लिप्त थे।
देश विरोधी गतिविधि में लिप्त थे। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूं अपने दर्शकों को। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, खालिस्तानियों के साथ रची गई थी साजिश। मो धालीवाल के साथ ये वर्चुअल मीटिंग की गई थी। दिशा, निकिता, शांतनु ने ये टूल किट बनाई। निकिता जेकब और शांतनु के खिलाफ भी वारंट जारी हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता रही हूं, और इसीलिए मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि दिल्ली पुलिस ने आज यह खुलासा किया कि किस तरह मो धालीवाल के साथ मिलकर यह साजिश रची गई। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये बहुत इनोसेंट सी थी, भोली भाली साजिश, पता ही नहीं था सर, हो गया बस खेल खेल में। हाँ, ये देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे भी 5,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं। मैं रोज ट्विटर पे, फेसबुक से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता हूं, लेकिन मैं किसी को रॉयट करने के लिए, हमारे देश के झंडे का अपमान करने के लिए, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने के लिए, ठीक है, कम्युनिटीज को आपस में लड़वाने का तो मैं काम नहीं करता साहब। और अगर मैं करूं, आई एम सॉरी, मैं जो है कानून की सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहा हूं और मुझे तैयार होना चाहिए कि मेरे खिलाफ एक्शन हो। तो आपको छूट है, आपको आजादी है, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ दे, देखिए, किसान आंदोलन एक चीज है, बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में अगर खालिस्तान, आप जानते हैं खालिस्तानी क्या चाहते हैं, इस देश को तोड़कर एक और अलग देश बनाना, ठीक है साहब, वो जायज नहीं है। यू कांट बी इन टच विद दीज पीपल। आप जो है उनके साथ संपर्क कोई खालिस्तानी नहीं बना सकते साहब, उसको आप इशू नहीं कर सकते साहब ट्विटर पे, उसको आप फेसबुक पे नहीं फैला सकते। वेबनार से हेट्रेड हर सरकार को देख करके खालिस्तानी कृपा करके देश को तोड़ने की सरकार ना बोले। दैट इज नॉट ऑन, प्लीज। अब आपको राकेश टिकैत भी खालिस्तानी दिखेंगे, वो दैट इज नॉट ऑन, यू कांट डू इट। वेस्टर्न यूपी की खाप पंचायतें भी खालिस्तानी दिखेंगी, खालिस्तानी है ना, आपको जींद की महापंचायत भी खालिस्तानी। That Peter fellow destroyed the statue of Gandhi, attacked the statue of Gandhi. Are you happy? Listen to me. Are you happy? The first people to be killed. Hindi. To be killed. When the Khalistani movement started, जब खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुई तो पंजाब के अंदर मारे जाने वाले पहले लोगों में दर्शन सिंह कैनेडियन जैसे कम्युनिस्ट थे। एक कम्युनिस्ट को घेर घेर के खालिस्तान। अरे सर, आप कम्युनिस्टों को लेकर सर सामने आते हैं, मैं उसके खड़े होते हैं तो क्या आप ये नैरेटिव रखना चाहते हैं कि सारे कम्युनिस्ट खालिस्तानी हैं? सारे सोशल एक्टिविस्ट खालिस्तानी हैं। राकेश टिकैत खालिस्तानी है, वेस्टर्न यूपी के जाट कम्युनिस्ट को लाइसेंस दिया है। एक सेकंड जीडी बख्शी सर, मैं एक चीज विवेक श्रीवास्तव से पूछना चाहती हूं। लाइसेंस दिया है, बिल्कुल, मैं एक चीज पूछ लूं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, आपने बोला दे आर नॉट खालिस्तान। एक मिनट सर, मो धालीवाल खालिस्तानी है नहीं है? क्या है वो कोई मतलब पीस टॉक गुरु है या वो कोई पीस सेंट है? कौन है मो धालीवाल? मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। आप कृपा मुझे 10, देखिए मेरी बात को सुनिए, 10 सेकंड दिए। दुखे फ्रिंज एलिमेंट के होने से कृपा करके किसानों को सर डोंट डाइवर्ट। मैंने कहा मो धालीवाल कौन है? मो धालीवाल कौन है सर? आप सुन लीजिए, पंजाब के अंदर दर्शन नहीं सर, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा मो धालीवाल कौन है? कम्युनिस्ट नेता को मारा गया। मैंने कहा मो धालीवाल कौन है? ये कहानियां मत सुनाइए विवेक श्रीवास्तव प्लीज। मो धालीवाल कौन है? हम फार्मर्स। मो धालीवाल कौन है? वो जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, बैठे जो मर्जी हो का क्या मतलब है सर? कोई जरूरत नहीं। विवेक श्रीवास्तव, मो धालीवाल खालिस्तानी है नहीं है? सपोर्ट खालिस्तान। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिम्मत करिए ना बोलने की, हिम्मत करिए। जिस हिम्मत से आप जोर से शोर मचाते हैं, उस हिम्मत से बोलिए मो धालीवाल कौन है? यू डू नॉट हैव द करेज सर, आप बोल नहीं पाएंगे, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ। मो धालीवाल कौन है? उसको समर्थन बोलिए, कौन है मो धालीवाल? मैंने आपको बोलिए। हिम्मत नहीं है सर आप में हिम्मत नहीं है, प्लीज एक्सेप्टेड, इट्स अ फैक्ट। आप नहीं बोल पाएंगे। मैं राजीव जी से पूछती हूँ, राजीव जी जरा इन्हें बताइए मो धालीवाल कौन है? नहीं सर, आप नहीं बोल पाएंगे। अब मैंने मान लिया, मेरे दर्शकों ने मान लिया कि आप सिर्फ हल्ला करने के लिए बोलते हैं, आप में हिम्मत नहीं है टू एक्सेप्ट। राजीव जी को लीजिए, उसके बाद मैं अजय जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी बताइए जरा सर, इन्हें मो धालीवाल का इतिहास बता दीजिए, इनको पता नहीं है ये, और ये ना बोलेंगे। सुचित्रा जी, आप किनसे पूछ रहे हैं? मैं तो पहले ही बोल चुका हूं आपको, ये तो टूल किट के हिस्से हैं, ये पेचकस प्लास सब यही बैठे हुए हैं,
और ये सारे लोग उस टूल किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको डिफेंड करने की इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे, तो आपको एक एक चीज को, एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये टूल किट के निकले हुए हिस्से हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। चैनल पे जाइए, टूल किट को डिफेंड कीजिए। और आज ये बात कह रहे हैं कि हमारी सबसे पहले हत्या हुई, हमारी सबसे पहले हत्या हुई। अजय जी उन्हें बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। इस आंदोलन के सबसे बड़े बूस्टर कौन रहे? किसान भाई तो समझ गए, वो तो घर चले गए, गंदगी छोड़ गए हमारे लिए पीछे। किसान भाई अपने घर चले गए हैं, अब केवल गंदगी पीछे रह गई है। वो गंदगी जो इस देश को तोड़ना चाहती है, वो गंदगी जो इस देश में बर्बादी वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है इस मुद्दे को। ठीक है अजय जी, आप सुनना नहीं चाहते? खालिस्तान का अजय जी आप सुनेंगे नहीं? अजय जी को हटा दीजिए, जो सुनेगा। मैं सॉरी, मैं इस बहस में ऐसे बात नहीं करूंगी। एक एक करके बोल लीजिए आप। पहले विवेक श्रीवास्तव चिल्लाते हैं, फिर उधर से अब आप चिल्ला रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। शांतनु के पास में जा रही हूँ। शांतनु मुझे ये बताइए, आप ये पूरा सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए ना, मैंने बड़ी क्लियरली पूछा। दिशा ने एक टेलीग्राम चैट सामने आई जिसमें उसने कहा मुझ पर यूएपीए लग सकता है। अब यूएपीए लगने का डर किसे होगा, जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। सुचरिता, अगर किसी ने भी मोह थालीवाल की वॉल देखी हो, उन्होंने इस वॉल को डिलीट भी नहीं करा। बहुत सारी चीजें तो डिलीट भी हो गई, जैसे आपको पता होगा मैरिना पैटरसन की तो वॉल ही पूरी डिलीट हो गई। मैरिना पैटरसन जो एक और को एडिटर थी, उनका तो सोशल मीडिया ट्रेस ही हट चुका है। मोह थालीवाल 17 सितंबर 2019 को अपनी वॉल पे लिखते हैं आपका नाम हो सकता है। सुनिए इस बात को मत ले लीजिए इस मुल्क को उस दिशा की ओर जिस दिशा में ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मत ले लीजिए इस मुल्क को उस दिशा की ओर जिस लिखते हैं कि खालिस्तान का हिटलर के टाइम खत्म नहीं हुआ है। नाजिज्म के खिलाफ एक लड़की जवान लोगों से ज्वाइन करिए, इसको बड़ा बनाइए। दिशा रवि, निकिता जैकब मुल्क को चलाओगे ना आप बच्चों। शांतनु मुकुल उन सब में एडिटर हैं। केवल अगर आपके फोन पे एक टेररिस्ट का फोन भी आ जाता है तो प्राइमा फेसी एविडेंस है। दिशा भी को एडिटर है उसमें, उनके साथ ग्रुप में चैट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। तो और इसमें आप अपोज भी कैसे कर सकते हैं? जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, या तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है या उनकी समझ के कुछ बहुत परे है। एक खालिस्तानी व्यक्ति, आपको आई एम श्योर खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में पता होगा, उसके साथ आपकी जूम कॉल होना, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट का को एडिटर होना, ये एनफ है आपको किसी को अरेस्ट करने के लिए। हमने तो अच्छा अजय जी, नहीं मैं आज अजय जी से पूछती हूँ। अजय जी अच्छा मेरा आप सवाल का जवाब दीजिए। अब आप बहुत देर से बोल रहे थे सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंटरप्ट मत करा करिए, जिससे जब मैं आपको समय दूं तो दूसरा इंटरप्ट ना करे। मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है। मुझे एक बात बता दीजिए, पीटर फ्रेडरिक जिसने खुद माना कि महात्मा गांधी की मूर्ति उसने तोड़ी, राष्ट्रपिता की मूर्ति अमेरिका में उसने तोड़ी, वो इस हिंसा के और इन हैशटैग्स के पीछे है। अब आप कहेंगे कि उसके लिए मैं बचाव में अभियान चलाऊं, मैं दिशा के बचाव में अभियान चलाऊं? वो सही लोग हैं? नहीं, वो सही हैं? आपकी नजर में पीटर फ्रेडरिक सही है? नहीं, गलत है। सुचारिता वो गलत है, उनकी निंदा करते हैं। हम नथुराम गोडसे की भी निंदा करते हैं। राष्ट्रपिता के खिलाफ जो होगा, नथुराम गोडसे ने गोली मारी, हम उसकी भी निंदा करते हैं। राष्ट्रपिता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ ठीक है सर, बोल दिया आपने, तो फिर क्यों बचाव कर रहे हैं आपके नेता दिशा का? मुझे ये बताइए ना, ये भाषण तो आपने दे दिया, फिर दिशा का बचाव क्यों कर रहे हैं? सुचारिता उन लोगों के साथ मिलकर एक टूल किट बनाई जा रही है दिल्ली में हिंसा भड़काने की, क्यों बचाव कर रहे हैं भाई? सुचारिता बोल के लब आजाद है तेरे। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? बोल के लब आजाद है तेरे। भाई किसने सिल दिया लब? सुचारिता जी इसे बोलते हैं अघोषित आपातकाल। सर आप सभी इमरजेंसी में जी रहे हैं सर, मुझे दुख है ये देखकर। सर आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है इस इमरजेंसी में? लोकतंत्र में आपकी बात कहना, मैं बड़ी विवेक से बात करूं सुचारिता, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। क्या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? और जनरल बख्शी जी से इन्होंने बात की थी, मैं उस मुद्दे पैनल में सामने आ गए, इन्होंने 26 जनवरी की बात की, वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, हम उसकी निंदा करते हैं और इसके पीछे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कहाँ गया गृह विभाग, कहाँ खुफिया विभाग, कहाँ इंटेलिजेंस? तो मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि इंटेलिजेंस पे 26 जनवरी को। बख्शी जी इसका मुझे उत्तर दे दीजिए। 26 जनवरी की आपने पहले बात की थी, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर किसानों के अलावा अराजक तत्व घुस गए, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है बख्शी जी? आपका मैं सुनूंगा कि
अगर कोई ऐसे उपद्रव घुस जवाब देंगे। एक आंदोलन मिनट, जीडी बख्शी सर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कह देती हूँ। आप हिंसा भड़काने के लिए आ जाएं, आप इस बात पर उतारू हो जाएं कि दिल्ली को हिंसा की आग में झोंका जाए। किस किसान नेता ने, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जिम्मेदारी ली थी कि सब कुछ ठीक जाएगा, शांति रहेगी? आपने आके जिम्मेदारी ली थी या नहीं? आपकी तो जिम्मेदारी नहीं है, टूल किट बनती रहे, साजिश की बात होती रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो आपातकाल चिल्लाएंगे और हिंसा होती रहेगी। हम सरकार में नहीं है सुचारिता जी, हम सरकार में नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो सरकार में है ही नहीं। एग्जैक्टली, सब सरकार की जिम्मेदारी है। एक मिनट, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर बोलिए। सरकार काम कर रही है, सरकार काम अपना कर रही है, लेकिन ये आपातकाल चिल्लाते हैं। हाँ बोलिए सर। देखिए साहब, आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन आप जिम्मेवार भारतीय तो हैं, ठीक है साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग किसानों के कंधे से बंदूक चला रहे हैं। किसान का नाम लिया जा रहा है। खालिस्तान और किसान, माफ कीजिए, ये दो अलग चीजें, प्लीज, अलग चीजें हैं ये। यस, बिल्कुल सही। जो मो धालीवाल है, बिल्कुल सही, जो पीटर है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, उनके कंधे कमजोर नहीं है बख्शी जी, कि ये तो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। माफी, गलती, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तोड़ना देश के ध्वज, किसानों के कंधे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे सर, किसानों के कंधे कमजोर नहीं है, वो आपको भी ढोकर आगे ले जा रहे हैं। आपकी राजनीति तो उन्हीं के कंधों पर चल रही है। कमजोर कैसे? तो हमें भोजन कमजोर कैसे? उनके कंधों पर तो आप सवार हैं, वो खेती करके कमजोर कैसे हो गए? एक मिनट, वेदभूषण जी को मैं ले रही हूँ। वेदभूषण जी बिल्कुल साहब, एक मिनट। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आपने कहा था आप मुझे सुनेंगे। हाँ जीडी बख्शी सर, बात पूरी करिए, फिर मैं वेदभूषण जी को। हाँ सुन लीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, किसान अन्नदाता है, अलग चीज है, इसलिए पूरी देश किसान और जवान की इज्जत करता है। इसको आप प्लीज साइड पर रखिए, इस पे कोई विवाद है ही नहीं। बिल्कुल कोई विवाद नहीं करते हैं। विवाद है इस चीज पे आपकी बात कि किसानों की आड़ लेकर किसानों की, साहब प्लीज, नहीं, ये इल्जाम गलत है। बीच में बोला था, किसानों की पहली बात आड़ लेकर, किसानों की आड़ लेकर, अगर मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पर। जो जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि किसान और खालिस्तानी ये आप जोड़कर नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो ये जोड़कर भड़काने की कोशिश करते हैं। किसान खालिस्तानी नहीं है, और लेकिन खालिस्तानी किसान के भेष में जरूर भड़काने की कोशिश करता है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बता दूं कि मित्रों ऐप पर आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। आज के सवाल का जवाब दें वीडियो बनाकर, और कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। हमारा आज का सवाल है, क्या दिशा की गिरफ्तारी पर सियासत करने वाले देश विरोधियों की मदद कर रहे हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें, और जैसा मैंने कहा कि रात 9 बजे के कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम दिखाएंगे।